और 40 मिनट लेट हो रही है। 40 और 40 को आप 40 और 40 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 80। तो 80 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। अब 80 को आप डिवाइड करेंगे 60 पे। 60 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 60 पे आपने इसको डिवाइड कर देना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 4 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो 4 राइट साइड पे आ जाएगा 4/3। राइट साइड पे क्या आ जाएगा 4 और लेफ्ट साइड पे देखो इसका हम लेके एलसीएम, ठीक है। ये सिंपल सब क्वेश्चन बन गया। एलसीएम नीचे 6 आ गया, ये सबको आता होगा तकरीबन। ऊपर ये 3D हो जाएगा, -2D हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम का सिंपल सा रूल है, इज इक्वल टू 4 अब 3D में से 2D गया तो क्या बचेगा, D/6 इज इक्वल टू 4/3। क्या बचा, D/6 इज इक्वल टू 4। अब ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मैथ के रूल के मुताबिक। तो 6 4 था कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 था 3 और 3 8 था। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। तो वो टोटल जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो कितना होगा, 8। देखो हमने इसको बहुत ईजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने जो छोटी वैल्यू है उसको क्या करना है, कोई भी आ जाए, इस तरह के 5-6 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, असिस्टेंट के पेपर में, UDC के पेपर में भी 4-5 आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल जो छोटी वैल्यू है, टोटल जो डिस्टेंस है आपके पास, और उसको नीचे डिवाइड कर देना छोटी वैल्यू पे, फिर माइनस करना है। बाज़ बच्चे यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करना है D/3 जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड HM बिटवीन 1/8 एंड 1/20। HM आपने मालूम करना है 1/8 का और किस चीज़ का, 1/20 का। तो HM का जो फार्मूला होता है, ठीक है, HM का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपके पास जो पहली वैल्यू है वो A की वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू है वो किस चीज़ के, B की वैल्यू है, ठीक है। तो HM का जो फार्मूला होता है वो होता है 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस P। ये फार्मूला है। यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये HM का फार्मूला है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। या आपने इस वैल्यू में यहाँ A की जगह पे A की वैल्यू पुट कर देनी है, B की जगह पे B की, और इस तरह वैल्यू पुट करके आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना। इसी तरह HM के साथ आपसे GM भी पूछ सकता है, GM का फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन लें, देख लें, ठीक है। तो GM से पहले AM का फार्मूला भी आपसे पूछेगा। तो AM का फार्मूला क्या होता है भाई, तो AM का होता है जितनी भी वैल्यू है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपके पास जितनी वैल्यू हैं उन सबको आपने क्या करना है, प्लस करके 2 पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास AM का, ठीक है। अब AM हमने AM का क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन। अब GM की हम बात करें, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है A और B को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है। मिसाल के आपके पास जो भी A और B की वैल्यू दी हुई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। मैं सारे फार्मूले बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन कोई भी अगर आपको फार्मूला आता है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। HM का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये हार्मोनिक मीन है। ये हमारे पेपर में भी ये क्वेश्चन था HM से रिलेटेड। तो हार्मोनिक मीन का क्या था, 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। तो ये सारे फार्मूले आपने याद रखने हैं। A और B की, जैसे यहाँ पे A की वैल्यू 1/8 है और B की वैल्यू 1/20। पहली वैल्यू A की, दूसरी वैल्यू B की। तो आपने इस तरह A और B की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री। एयर की जो स्पीड है वो 0 डिग्री के ऊपर कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड है। देन कहता है एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड विल बी 400 मीटर पर सेकंड। कौन सा टेम्परेचर पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 400 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसको हमने सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, देखो V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। स्पीड 2 दूसरी स्पीड डिवाइडेड बाई पहली स्पीड जो है इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई T1। T2 डिवाइड बाई T1 दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। 2 वाली वैल्यू ऊपर है, ये याद रखनी है आपने, ठीक है। इधर भी 2 वाली वैल्यू ऊपर है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 330 मीटर पर सेकंड ये पहली वैल्यू जो है ये किसकी है हमारे पास, ये V1 की है, और दूसरी ये 40 किसकी है, V2 की है। देखो ऊपर V2 है तो V2 की वैल्यू कितनी है, 400, और नीचे V1 की वैल्यू कितनी है, 330, ठीक है। और इनका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो इधर T2 डिवाइडेड बाई T1 है। अब देखो हमारे पास T2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। पहला T1 तो उसने दिया हुआ है 0 डिग्री, और T2 हमने मालूम करना है। तो T2 हमने जो है ना T2 डिवाइड बाई T1 है, तो T2 इधर ही रहेगा, और ये T1 जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू मैं दूसरी इसको रेज करके लिख रहा हूँ। देखो क्या बन गई, हमारे पास वैल्यू बन गई 400 था, नीचे 330 स्क्वायर और मल्टीप्लाई
क्या बन गया, T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T1 की वैल्यू 0 डिग्री दी हुई है, तो 0 डिग्री है। देखो डिग्री को 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री को केल्विन में चेंज करते हैं, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, ये भी पेपर में बार बार आ रहा है, तो उसको चेंज करते हैं, तो उसको जो डिग्री है उसके अंदर 273 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 273 केल्विन है, किसकी वैल्यू, यहाँ पे 273 आप लिख देंगे, ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये T1 की वैल्यू है, साथ के भी लिख देंगे कि ये क्या है, केल्विन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 एक 0 से बल्कि 1 0 कैंसिल, इस तरह इसका स्क्वायर रूट लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट आ रही है, तो 401 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 401, कितना आ रहा है, 401 जो है ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास है केल्विन है, केल्विन में आंसर आएगा ना, क्योंकि हमने केल्विन में किया था। अब हम इसको करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, देखो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों पेपर में आ रहे हैं, तवज्जो से सुन लें कि अगर देखो अभी हमारे पास 0 डिग्री था ना, उसको हमने केल्विन में चेंज किया तो 0 + 273 कर दिया, यहाँ पे 10 डिग्री होता है तो 10 + 273 कर देते, डिग्री से केल्विन में जा रहे हैं तो ठीक है। अब केल्विन से हमने जाना है 401 केल्विन है ना, 401 केल्विन है, तो इसमें इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, तो 401 में से माइनस कर देंगे 273, 401 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे 273, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 128 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दिए, एक तो ये क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू आ जाए आपको ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरी क्या है, दूसरा अगर आपसे कोई वैल्यू दे दे डिग्री सेंटीग्रेड में और कहे कि इसको केल्विन में चेंज करो, तो जितने डिग्री होगा 10 डिग्री है तो उसके अंदर 273 आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर वो केल्विन में दे रहा है तो केल्विन में से जितना वो केल्विन दे रहा है उसमें से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिश इज़ टू वाटर, वाटर के अंदर क्या रहती है, फिश रहती है, तो दरख्तों के ऊपर क्या रहते हैं ना, सांप रहता है, कैट रहती है, डॉग रहता है, या ये गुलहरी, ठीक है, तो गुलहरी रहती है कहाँ, दरख्तों के ऊपर। अगर यहाँ पे बर्ड का ऑप्शन होता तो बर्ड भी आप ठीक कर सकते थे, लेकिन बर्ड और स्क्वेरल दोनों आ जाए तो फिर आपने ये स्क्वेरल को ठीक करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू, ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इफ़ यू खाली जगह हार्ड देन यू वुड हैव पास्ड। अब देखो ये वुड हैव आ गया तो पीछे इसका क्या आएगा, हैड का वर्ड यूज़ होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा तो हैड भी साथ आएगा और थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी, तो हैड वर्कड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की थी तो तुम ज़रूर पास होते, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड, किस किस का रिएक्शन कराएं तो कहता है क्या बनता है, देखो कार्बन का और वाटर का अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या बनता है, एट हाई टेम्परेचर पे अगर इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और क्या बन जाता है, +H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा किस चीज़ के, कार्बन और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाने से हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इंसानियत के बारे में जो तालीम हासिल की जाती है, जो मुतालिया किया जाता है उसको क्या बोले, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन भी पहले भी 2-3 दिन पेपरों में बार बार आता रहा है, आज भी तकरीबन सब स्टूडेंट्स के पेपर में बार बार आया ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, टू फाइट, ये हमारे पास एक ज़रबुल मिसल है जिसको कहते हैं टू फाइट फायर विद फायर, ठीक है, फायर विद, ये हमारे पास एक ज़रबुल मिसल है, इसको आपने ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है वो कहता है एक ऐसी डिश का नाम बताओ जो स्टार्ट हो रही है विद, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी को हमारे फ्री नोट्स चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, तो फ्री नोट्स हम डेली बेसिस पे ग्रुप्स के अंदर भेजते हैं, तो फ्री नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और, ये जितने भी मुश्किल तरीन क्वेश्चन है ना, और ये अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट जो पेपर देने गए हैं, ठीक है। अब वो सबके जो है ना क्वेश्चन जो हम यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे, तो उन सब का जो एक्सपीरियंस है वो हम कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में सबका हमने शेयर कर दिया आज, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ से ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ऑटो रिप्लाई आएगा, आपने वहीं से फ़ौरन से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पहला काम आपने यही करना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, तो आपको रिप्लाई काफ़ी लेट मिल सकता है, लेकिन आप अगर फ़ौरन से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप में जो है ना हर 10-15-20 मिनट बाद कुछ ना कुछ आ रहा होता है, एक्सपीरियंस हम जो है ना वो भेज रहे होते हैं, और रात को हम डेली बेसिस पे जो है ना वहाँ पे टेस्ट भी ले रहे हैं, डेली बेसिस पे हम जो है ना न्यू नोट्स भी भेज रहे होते हैं, जो ऑथेंटिक नोट्स होते हैं, और जो है ना जो बार बार पेपरों में रिपीट भी हो रहे हैं, मुश्किल तरीन नोट्स हैं, ट्रिक्स के साथ हमने उसको बहुत ईजी करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। द डिश नेम स्टार्टिंग विद फ्रेंच है और ट्वाइस कुकड, ठीक है, तो ये बिस्किट है भाई,
बिस्किट का ना दो हिस्से हैं, बिस जो है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसको 2 दफ़ा कुक करते हैं तो ये बिस्किट बनता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिस्किट है, ठीक है। शी खाली जगह द डोर, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आपने यूज़ ऑफ वर्ब जो है, ये काफ़ी इसके MCQs आ रहे हैं इंग्लिश के, यूज़ वर्ब का सही यूज़ करना आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी, अगर शी देखो ही शी इट, अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ही शी इट या कोई सिंगल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम क्या लाते हैं? एस या ES का इजाफा लग करते हैं, क्या करते हैं? एस या ES का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? शट्स आएगा, शी शट्स द डोर, शी शट्स द डोर, ठीक है। समझ आ गई? बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। शिफ्ट प्लस डिलीट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है भाई? तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो परमानेंट डिलीट करने के लिए, अगर आपने किसी चीज़ को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट का आप जो है ना शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारी की मैंने यहाँ पे दे दी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की आप किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी आपने रेंज जो है सेल के अंदर या डायरेक्शन जो है वो आपने वो डाटा की वो करनी है तो आप ये एरो की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लगाएंगे तो वो किसके लिए? इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम। अगर आपने देखो आपसे पूछा जाएगा कि न्यू रो और कॉलम आपने लगाना है तो कौन सी आपकी यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल। अच्छा, कंप्यूटर के मैंने सारी कीज़ जो है वो ग्रुप के अंदर भेजी हुई है, ठीक है। जितने भी उसके पॉसिबल क्वेश्चन हैं, उसकी कीज़ हैं, सब कुछ बेहतरीन नोट्स बना के वो मेरे ग्रुप के अंदर भेजे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जो न्यू स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो फ़ौरन से हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और जो है ना मुझे एक मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो सारे उनको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। कोई फ़ीस नहीं है। जो स्टूडेंट्स जिनको पहले मिले हैं वो आपको बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि हमने किसी से 1 रुपया भी फ़ीस नहीं ली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे नोट्स जो हैं, जो लोग आपसे फ़ीसें लेते हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार फ़ीस लेते हैं सिर्फ नोट्स की और 2-3 PDF भेज के भाग जाते हैं, हमने आपको पता नहीं कितनी PDF भेजी और सारी अथेंटिक डेली बेसिस पे जो है ना आपको PDF भेज रहे हैं और कोई 1 रुपया भी फीस नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस किस लिए यूज़ करते हैं? तो वो जो आप जो रो और कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया उसको आपने डिलीट करना है तो माइनस यूज़ करेंगे, अगर नहीं रो और कॉलम लगाना तो प्लस यूज़ करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चीज़ें बताई हैं, ये पेपर के अंदर आ रही हैं, ठीक है। इसको आपने देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ आउटलुक? आउटलुक क्या होता है जी? कंप्यूटर के अंदर जो आउटलुक होता है उसका काम क्या है? तो आउटलुक क्या होता है भाई? ये MS ऑफिस, MS वर्ड, MS ऑफिस का जो है ये क्या है? एक पार्ट है जो मेल वगैरह को सेंड करने के लिए या मेल वगैरह को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे इसका फंक्शन है। ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे काम करता है आपके ऑप्शन में। अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो आउटलुक जो है, अब देखो ये काफ़ी गहराई के अंदर ये जो है ना ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल भी मैंने देखो आपको सिर्फ एक, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक बता देता, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, तो आपके बाद अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता तो आप तो कहते नहीं यार हमने तो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल पढ़ा था तो ये तो नहीं, आप जाके नन को टिक कर देते। किसको टिक करते? नन को टिक करते, तो वो ऑप्शन तो ये B वाला होता। तो इसलिए मैंने जो जो इसके फंक्शन है वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए, तो आपने सारे अपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा इसका फंक्शन है। शॉर्टकट की फॉर मेल मर्ज करने के लिए आपने कौन सी की यूज़ करनी है? तो Alt प्लस M करनी है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस M जो होती है ना, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ना ये जो है ना कन्फ्यूज़ करती है। MS वर्ड के अंदर याद रखना, ये कंट्रोल प्लस M होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये इंडेंट लगाने के लिए यूज़ होता है। क्या करने के लिए? इंडेंट लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो कंट्रोल प्लस M जो MS एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, PPT के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो वहाँ पे जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वहाँ पे ये न्यू फाइल के लिए यूज़ होता है। न्यू प्रेजेंटेशन को आपने बनानी है तो उसके लिए आप ये की यूज़ करते हैं। तो आपने ये देखना है कि कंट्रोल प्लस M वो MS वर्ड में पूछ रहा है या MS पावर पॉइंट में पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। कि एक ही है लेकिन उन दोनों का काम डिफरेंट है। ये मजीद मैंने यहाँ पे जो है ना कंट्रोल जो है ना स्टार्ट मेल मर्ज अगर आपने करनी है तो Alt प्लस M और S आप साथ दबाएंगे तो ये आपका क्या होगा? मेल मर्ज जो है वो हो जाएगी। सिलेक्ट रिसेप्शन इंसर्ट में, जी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, आप इनको एज इट इज़ ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है जी? मतलब जो है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिजर्टेड, रिजेक्टेड, ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम देता है, ठीक है। कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड, ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है ये आपने लगाना है, ठीक है। अब कायदे आज़म ने जो मेहनत की है वो पास्ट के अंदर की है ना, अभी तो नहीं की ना। पास्ट के अंदर कायदे आज़म ने मेहनत की है तो वर्कड आएगा। क्या आएगा? वर्कड, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट। अगर यहाँ पे ही शी या कोई आ जाता तो हम यहाँ पे लगाते वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड,